बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 3 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 5 शवाल की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम में बड़ी तब्दीली की पेशेंगोई कर दी है। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि कई शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। माहिरीन मौसमियात ने मजीद कहा कि अप्रैल का महीना बारिशों का महीना है। कौमी मरकज़ ने अहम इतला शेयर करते हुए कहा कि 8 शहरों में जुमेरात तक बारिश की तवक्का है। बाज़ इलाकों में बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। सऊदी महकमा मौसमियात के कौमी मरकज़ ने मजीद कहा कि ममलिकत के 8 इलाकों में बुध से अगली जुमेरात की सुबह तक बारिश का बहुत इम्कान है। इन इलाकों में रियाद, मदीना मुनव्वरा, तबूक, कसीम, हाइल, शुमाली हदूद, अल-जौफ के इलाके और मशरकी रीजन के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मजीद जो इतलात आई हैं कि मूसलाधार बारिश का बहुत इम्कान है। कहीं हल्की बारिश भी होगी, पहाड़ी मकामात पर ज़ालाबारी होगी, जबकि कहीं गरज चमक के साथ बारिश का बहुत इम्कान भी है, जिसका सिलसिला सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों तक फैल जाएगा। नशेबी इलाकों में रहने वालों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि सैलाबी रेले ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। महकमा मौसमियात ने अवाम से वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि अप्रैल का महीना जो अभी शुरू हुआ है, ये बारिशों का महीना है, जिससे असीर, अलबहा और ताइफ के पहाड़ी सिलसिले भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। आइंदा मंगल तक मुमलिकत के बहुत सारे इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्का हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों ने कहा कि ईद की छुट्टियों के लिहाज से कंपनियों ने इनसे काम कराया है, मगर इन्हें ओवर टाइम के लिहाज से कोई बात इन्होंने नहीं की। तो अब वो क्या करें? क्या इन्हें कोई ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज अपने मुतल्लिका जो इनके मुदीर हैं उन्हें करने चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए? तो वीवर्स, आपको मैं बताता चलूँ कि आपने अगर ईद के छुट्टियों में भी काम किया है तो इंशाल्लाह आपको डबल ओवर टाइम लेने का मुकम्मल हक है और ये आपको लाजमी मिलेगा भी। याद रखें, अगर कोई कफ़ील कंपनी ने आपसे ये काम करवाया है तो यकीनन आपके पास कोई अटेंडेंस या कोई काम का सबूत भी होगा। अगर वो आपको ओवर टाइम के लिहाज से बात नहीं करते तो अभी तो ईद की छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, कुछ दिन इंतज़ार कर लें। 1 महीने तक आपको इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर अगली सैलरी में वो ओवर टाइम को ऐड नहीं करते तो यकीनी तौर पर आप इन्हें पहली प्रायोरिटी में यानी पहली फुर्सत में ईमेल करें। अगर वो ईमेल के लिहाज से आपको कोई रिप्लाई नहीं देते तो व्हाट्सएप भी आप मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज की बजाय लिख कर मैसेज करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो इसके बावजूद आपको ओवर टाइम नहीं देते तो आप इन्हें रिमाइंडर की एक ईमेल कर दें, यानी दोबारा से मुतला कर दें और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर दें और उसके बाद आप इन्हें बताएं कि हमें ओवर टाइम चाहिए। ओवर टाइम की इस वक्त हकीकत यह है कि ईद के दिनों में आम दिनों की निस्बत आपको डबल सैलरी के लिहाज से ओवर टाइम दिया जाएगा। अगर आम दिनों में आपको 50 रियाल फ़ी घंटे मिलेंगे तो अब आपको फ़ी घंटे के लिहाज से 100 रियाल मिलेंगे और यह लेबर कवानीन के मुताबिक है। अगर वो फिर भी आपका इस ओवर टाइम के लिहाज से आपको कोई लिफ्ट नहीं कराते तो यकीनी तौर पर लेबर ऑफिस से रुजू किया जाए और इस तरह से उसके बाद लेबर कोर्ट से रुजू करके भी आप ओवर टाइम ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात काम आएंगी। किसी भी कफ़ील कंपनी के ऑफिसरान से झगड़ने की ज़रूरत नहीं। कवानीन के मुताबिक आप कार्रवाई करें तो इस पर आपको फ़ायदा होगा। बहुत सारे गैर मुल्की भाइयों की जानिब से मुसलसल ये सवाल पूछा जा रहा है कि हरूब से मुतल्लिका कोई नई अपडेट आई है, सऊदी हुकूमत कोई इस बारे में मोहलत देने वाली है या कि नहीं। दोस्तों, ये तमाम वो बातें हैं जो कि सऊदी हुकूमत के अहम ज़राए से शेयर की जाती हैं। अभी किसी भी वजारत के चैनल से या किसी भी नशरियाती इदारे की जानिब से कोई ऐसी इतलात शेयर नहीं की गई। सऊदी हुकूमत की जानिब से इस साल
फरवरी तक जो मोहलत दी गई थी, यानी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में 60 दिन के लिहाज से मोहलत दी गई थी, जिससे बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। मगर इसके बाद अभी कोई ऐसी इतलात नहीं आई कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हरूब से मुतल्लिका कोई नई इतलात या मोहलत दी गई है। लिहाजा किसी भी ऐसी खबर के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। इंशाल्लाह कोई भी इतला आएगी बगैर किसी ताख़ीर के शेयर कर दी जाएगी। सऊदी अरब में मौजूद तमाम इंडियन भाई जो कि इस साल छुट्टी के लिहाज से अपने मुल्क जाना चाहते हैं, तो याद रखें अप्रैल और जून के लिहाज से इंडिया में शदीद गर्मी के लिहाज से बात की जा रही है। 8 से 10 हीट स्ट्रोक आने की तवक्का ज़ाहिर की जा रही है। इस साल इंडिया में महकमा मौसमियात की जानिब से जो इतलात शेयर की गई हैं उसमें बताया गया है कि शदीद गर्मी के लिहाज से मौसम को देखा जा रहा है। इंडिया में महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई करती है कि इस साल मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हीट वेव्स आएंगी, जिससे मामूल का कारोबार और मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासिर होंगे। मौसम इंतहाई शदीद गर्म इंडिया में होने जा रहा है। इंडिया में गर्मी का पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा जो कई बरस पहले आया था। इस वक्त इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी के लिहाज से मौसम में तब्दीली आ रही है। मई और जून शदीद गर्मी वाले महीने होंगे। इंडिया के महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होगी। इंडिया के महकमा मौसमियात ने गर्मी के चैलेंजेस से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाने की फौरी ज़रूरत के लिए कहा है। कूलिंग सेंटर्स तक लोगों की रसाई को आसान बनाया जाए। गर्मी या हीट वेव के बारे में पेशेंगोई जो भी की जाए फौरी तौर पर आवाम तक इसको पहुँचाया जाए। गुज़िश्ता साल इंडिया में तवील तरीन हीट वेव आई थी और टेम्परेचर 48 डिग्री के करीब पहुँच गया था। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि हर साल गर्मी से कम 5 लाख अफराद मौत की भीड़ चढ़ जाते हैं, लेकिन आलमी इदारे सेहत ने कहा कि ये हलाकतें फिर भी कम रिकॉर्ड पर आती हैं। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। लिहाजा वो तमाम इंडियन भाई जो इस साल छुट्टी जाने का अपने मुल्क में प्लान बना रहे हैं, तमाम तर एहतियाती तदाबीर के लिहाज से वो जाएँ, क्योंकि शदीद गर्मी के लिहाज से एलामिया जारी इंडियन महकमा मौसमियात ने कर दिया है। सऊदी अरब के रीजन अलबहा से खबर आई है कि लड़की को हरासा करने वाले गैर मुल्की और तबूक में अवामी मुकाम पर लोगों को परेशान करने वाले एक नफ्सियाती मरीज़ को गिरफ़्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक अलबहा रीजन की पुलिस को शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें मिस्री शहरी को नामजद करते हुए कहा गया था कि इसने एक लड़की को हरासा किया है। पुलिस ने सबूत इकट्ठे करने के बाद मिस्री शहरी शरीफ अल सैयद को गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ इब्तदाई मुकदमा दर्ज करने के साथ ही इसे तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब तबूक रीजन पुलिस ने कहा है कि कंट्रोल रूम को इतला मिली कि एक गैर मुल्की अवामी मुकाम पर एक नामालूम शख्स लोगों को परेशान कर रहा है। इस बारे में ताज़ा तरीन जो इतलात आई, फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस वहां पहुंच गई जहां वो शख्स मौजूद था। शख्स का मुआयना करने पर मालूम हुआ कि वह नफ्सियाती मरीज़ है, जिससे तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इसे मुतल्लिका इदारे सेहत के हवाले किया गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। सऊदी अरब में रहने वाले तमाम गैर मुल्की अफराद इस बात को अच्छे तरीके से जान लें कि किसी भी शख्स को हरासा करना, चाहे वो मर्द हो या औरत, इसे सोशल मीडिया पर गालम गलोच करना या किसी भी और तरह से उसकी बदतहजीबी करना सऊदी अरब में एक बड़ा जुर्म है, जिस पर मुतल्लिका इदारे भरपूर कार्रवाई करते हैं। सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले पुल से मुतल्लिका ताज़ा तरीन अपडेट आई है कि बहरीन टूरिज़म एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने बताया कि ईद उल फितर के दिनों में होटल्स में रिहाइश की तलब में बेपनाह इजाफा देखने में आया। इसमें 90% होटल्स की बुकिंग सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से आने वाले सियाहों ने टूरिस्ट ने कर रखी थी। बहरीन टूरिज़म अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ कुछ लग्जरी होटल्स फ़ी कमरा अपनी एवरेज कीमत से भी ज़्यादा इजाफे के लिहाज से रिकॉर्ड पर आए हैं। ईद उल फितर के दौरान बहरीन में होटल्स की बुकिंग की शरह 90% से ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे होटल्स की बुकिंग ज़्यादा की गई जो कि समंदर के किनारे पर वाक़या हैं। 95% ऐसे होटल्स को ही चुना गया। बहरीन अथॉरिटी ने कहा कि ईद उल फितर की छुट्टियों के लिहाज से सऊदी शहरियों ने भरपूर अंदाज में बहरीन का सफ़र किया। टोटल टूरिस्ट में 60% सऊदी शहरी थे।
मज़ीद जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी शहरियों का पसंदीदा तरीन जो मुकाम छुट्टियों में आता है वो बहरीन है। 1 लाख से ज़ायद अफराद ने पुल क्रॉस करके बहरीन पहुँचना पसंद किया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल 3 से 4 गुना ज़्यादा अखराजात के लिहाज से सऊदी शहरी सरे फहरिस्त हैं। सऊदी हुकूमत की भरपूर कोशिश होती है कि हर सूरत में वो अफराद जिनकी आमदन ज़्यादा नहीं है इन्हें सऊदी अरब में हर तरह की माली मुआवनत फराहम की जाए। इन्हें फाइनेंशियल लेवल पर जो क्राइसिस हैं उसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। इसी बुनियाद पर एक एहसान प्लेटफॉर्म अभी तक सऊदी अरब में काफ़ी एक्टिव है। इस प्लेटफॉर्म पर अभी तक इतलात के मुताबिक 1 अरब 800 मिलियन रियाल के अतियात जमा कराए गए हैं। कौमी अतियाती प्लेटफॉर्म एहसान इसका नाम है। इसका 5वां एडिशन अब तक जारी हो चुका है जिसमें 1 अरब 800 मिलियन रियाल जमा हुए। रमज़ान मुबारक के दौरान 19 मिलियन से ज़ायद अतियात वसूली की कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड की गईं। याद रखें चैरिटी प्लेटफॉर्म एहसान 5वीं एडिशन का आगाज़ खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से 70 मिलियन रियाल के अतिये से किया गया था। ममलिकत की आला क़यादत की जानिब से अतिया मुहिम की 5वें एडिशन को शुरू करते ही ममलिकत के तमाम शहरों में लोगों ने एहसान प्लेटफॉर्म के अकाउंट में अतियात भेजना शुरू कर दिए। रमज़ान मुबारक के दौरान फितराना वसूल करने के लिए भी एहसान प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया जिसके ज़रिए इतलात के मुताबिक 2.2 मिलियन रियाल फतराने की मद में जमा हुए। याद रहे सऊदी हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक ज़रूरतमंदों तक अतियात और ज़कात की रकम पहुँचाने के लिए एहसान प्लेटफॉर्म के 5वें एडिशन को रमज़ान में लॉन्च किया गया था और डिजिटल अदायगियाँ ये तमाम तर की जाती हैं। हकीकी मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाने के लिए रकम को बेहतरीन अंदाज में आगे पहुँचाया जाता है। सरकारी इदारों की टीमें ज़रूरतमंदों के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करके इनका इंदराज करती हैं और इन्हें अतियात भेजे जाते हैं।